आज हम लोग पढ़ेंगे डिबेंचर्स। इससे पहले हम लोग शेयर्स पढ़ा था, शेयर्स के सारे टॉपिक्स हो गए थे, उसमें सारी एंट्रीज हो गई थी। अब देखो डिबेंचर्स क्या होते हैं। जब भी कंपनी को लोन रेज करना होता है, जैसे कंपनी को कैपिटल सब्सक्राइब करना होता है तो वो शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक से। पब्लिक से अगर कैपिटल सब्सक्राइब करना होगा तो वो क्या करती है, कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और शेयर्स के रूप में पब्लिक में इश्यू करती है ताकि फंड रेज कर सके वो पब्लिक से। वो क्या कहलाता है, कैपिटल। ठीक, तो अब यहाँ पे डिबेंचर भी ये इसी तरह का है। अगर मान लीजिए कि कंपनी को लोन लेना हो ह्यूज अमाउंट में पब्लिक से लोन लेना हो तो वो क्या करती है, उस लोन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और डिबेंचर सर्टिफिकेट्स के रूप में ये इश्यू कर देती है किसमें, पब्लिक में। ठीक, अब पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है और कंपनी को लोन मिल जाता है। अब ये डिबेंचर्स जो हैं ये हमेशा किस में आते हैं, सिक्योर्ड लोन में आते हैं। हमेशा किस में आते हैं, सिक्योर्ड लोन में। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, तुम लोग 1 नंबर में कई बार पूछ चुका है ये। तो डिबेंचर्स हमेशा किस में आते हैं, सिक्योर्ड लोन में। क्यों? क्योंकि सारे एसेट्स पे डिबेंचर होल्डर्स का फ्लोटिंग चार्ज होता है। मतलब इसका कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी या कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें कंपनी लिक्विडाइज हो रही है तो सबसे पहले पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स का ही करते हैं, क्योंकि उनको सारे एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज होता है। मतलब सारे एसेट्स को बेचा जाएगा तो पहला पेमेंट, अगर एसेट्स को बेचते हैं तो पहला पेमेंट किसको करेंगे, हम डिबेंचर होल्डर्स को ही करेंगे। ठीक, लाइबिलिटीज़ में। तो इसलिए ये सिक्योर्ड लोन में आते हैं और इस पे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट फिक्स होता है। एक किसी भी तरह का कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आपको फिक्स्ड अमाउंट पे। तो ऐसे कंपनी अगर लोन ले रही है डिबेंचर होल्डर्स से, मतलब पब्लिक से लोन ले रही है, तो वो क्या करेगी, एक फिक्स्ड अमाउंट इंटरेस्ट का पे करेगी इन डिबेंचर्स पे, डिबेंचर्स के फेस वैल्यू पे। जो फेस वैल्यू डिबेंचर होगा उसी पे इंटरेस्ट पे करेगी। और ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, रेट है, वो हमेशा डिबेंचर के फेस वैल्यू के साथ लिखा रहता है। आ रहा समझ में? जैसे मान लीजिए लिखा है 10% डिबेंचर, तो इसका मतलब इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट है कितना परसेंट, 10%। यही कहलाता है कूपन रेट भी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कूपन रेट। तो कभी कभी आता है कूपन रेट क्या होता है, तो कूपन रेट का मतलब वही है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज टू पेड बाय द कंपनी ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स। ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो डिबेंचर इश्यू किए जा सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। जैसे हम शेयर्स इश्यू कर सकते थे, कर सकते थे पार पे और प्रीमियम पे, लेकिन डिस्काउंट पे शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे डिबेंचर्स को हम इश्यू कर सकते हैं पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकते हैं। शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते थे, लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। इसका मतलब तो तुम लोग जानते ही हो, शेयर्स में पढ़े थे हम लोग। फेस वैल्यू अगर डिबेंचर का 100 रुपये और इश्यू प्राइस 100 है, तो 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये पे इश्यू हो रहा है, तो इसका मतलब इश्यू एट पार। अगर डिबेंचर 100 का है और ज़्यादा अमाउंट पे इश्यू हो रहा है, इश्यू प्राइस ज़्यादा है, 120 है, तो इसका मतलब 20 रुपये क्या है, प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या होता है, एक जैसे शेयर्स में हम प्रीमियम ले रहे थे, कंपनी प्रीमियम ले रही थी, तो वो कंपनी के लिए क्या था, कैपिटल प्रॉफिट। वैसे यहाँ भी इसके लिए क्या है, ये कैपिटल प्रॉफिट। और कंपनी इसको रिजर्व के रूप में दिखाएगी, कैपिटल रिजर्व के रूप में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसको कहा जाएगा। ठीक, ये 20 रुपये डिबेंचर होल्डर का नहीं होगा। जब भी कंपनी लौटाएगी डिबेंचर होल्डर को पैसा, तो 100 ही रुपये लौटाएगी, भले आप उससे लिए कितना, 120, मतलब फेस वैल्यू के बेसिस पे ही पेमेंट करेगी। ठीक, प्रीमियम कंपनी का होता है। अब देखो डिबेंचर 100 रुपये का है और अगर कंपनी इशू कर रही है 90 रुपये पे, तो इसका मतलब ये इशू हो रहा है किस पे, डिस्काउंट पे। यहाँ ये डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल लॉस। कंपनी को जब पे करना होगा, डिबेंचर होल्डर को पैसा लौटाना होगा, तो पूरा का पूरा 100 रुपये लौटाएगी, ऐसे ज़्यादा लौटाएगी। ठीक, तो कंपनी इश्यू कर सकती है पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे डिबेंचर। ठीक, अब एंट्री अगर करनी हो तो वैसे जैसे शेयर्स में हम लोग पढ़े थे कि कंपनी जो है शेयर्स का अमाउंट, एक शेयर का अमाउंट 100 रुपये अगर फेस वैल्यू है तो उसको 4 पार्ट में ले सकती है। वैसे सेम चीज़ डिबेंचर में भी है। एक डिबेंचर का अमाउंट कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। ठीक, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। कंपनी चाहे तो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही ले ले, कंपनी चाहे तो उसको 2 पार्ट में ले, एप्लीकेशन पे ले कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे ले, कंपनी चाहे तो 3 पार्ट में ले, कंपनी चाहे तो इसको 4 पार्ट में ले, कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे और कुछ सेकंड कॉल पे। और इश्यू की एंट्री जैसे हम लोग शेयर में कर रहे थे एंट्रीज, वैसे यहाँ भी होंगी। एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होगा
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा, शेयर की जगह बस क्या हो जाएगा, डिवेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर, ठीक। अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन मनी पहले डिवेंचर जो भी पब्लिक है वो भेजेगी कंपनी को, इसलिए कंपनी पहले रिसीव करती है एप्लीकेशन का अमाउंट और उसके बाद ड्यू करती है। बाकी सब पहले आप ड्यू करेगी यानी कि ट्रांसफ़र करेगी डिवेंचर में, उसके बाद आपसे क्या करेगी, रिसीव। सेम से वही प्रोसेस है जो शेयर्स में था। तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अब कॉल मनी जब ड्यू होगा तो डिवेंचर कॉल डेबिट टू डिवेंचर, और जब रिसीव करना होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल। ये सबको समझ में आ ही रहा होगा, जैसे हम लोग शेयर्स में कर रहे थे सेम एंट्री यहाँ भी है। अब कंपनी अगर शेयर्स अगर डिवेंचर्स इशू कर रही प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का अमाउंट वो किसी की भी इंस्टॉलमेंट के साथ दे सकती है, ड्यू कर सकती है, या तो एप्लीकेशन के साथ ले ले, चाहे तो अलॉटमेंट के साथ, चाहे तो कॉल। मान लीजिए कंपनी अलॉटमेंट के साथ डिवेंचर का अमाउंट रिसीव जो कर रही है वो अलॉटमेंट के साथ ले रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रीमियम। मान लिया इश्यू हो रहा है किस पे, प्रीमियम पे, तो कंपनी प्रीमियम का अमाउंट किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ दे सकती है। मान लीजिए ये अलॉटमेंट विथ अलॉटमेंट है और ये प्रीमियम किसके साथ ड्यू हो रहा है, ड्यू विथ अलॉटमेंट। प्रीमियम ड्यू हो रहा है किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो यही एंट्री होगी, बस यहाँ अब एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसे शेयर में हम लोग कर रहे थे सेम वही एंट्री हो गई, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक। और उसके बाद जब रिसीव करना होगा कंपनी तो रिसीव कर लेगी। ऐसे ही मान लिया डिस्काउंट पे हो, डिस्काउंट पे अगर हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू, तो डिस्काउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे ड्यू करते समय। मान लिया डिस्काउंट भी कंपनी दे रही है डिवेंचर्स पे और वो डिस्काउंट किस अमाउंट के साथ दे रही है, अलॉटमेंट के साथ। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्यू जब होगा अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट और टू डिवेंचर। उसके बाद कंपनी रिसीव कर लेगी। तो ये तो नॉर्मल वही सारी एंट्रीज हो गई जो हमने शेयर्स में पढ़ी थी, ठीक। यहाँ भी एरियर हो सकता है या एडवांस हो सकता है। एरियर होगा तो एंट्रीज जैसे हम लोग शेयर्स में कर रहे थे वैसे ही करेंगे, और एडवांस अगर होगा तो भी एंट्रीज वैसे ही करेंगे। एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, एरियर और एडवांस सब मिक्स करके वही सेम एंट्रीज होंगी, सेम प्रोसेस होगा। अगले वीडियो में वो हम क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें एरियर एडवांस दोनों इंक्लूडेड होगा। और इससे पहले भी शेयर्स में हमने बताया है एरियर एडवांस का एंट्री, वो तुम लोग देख लेना, और ताकि इसमें और उसमें तुम लोग को पता चल जाए कि कोई फ़र्क नहीं है। बस क्या है, इसमें शेयर की जगह हम नाम चेंज कर देंगे, बस क्या लिख देंगे, डिवेंचर। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग सी एंट्रीज जो डिवेंचर्स में हम करते हैं। जब डिवेंचर हम इशू करते हैं इसको लेटर सिक्योरिटी, या डिवेंचर्स का इशू का एंट्री कंसिडरिंग रिडेम्पशन, ये अलग है। इसमें ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग अगली वीडियो में एक एरियर एडवांस पे एक क्वेश्चन देखेंगे किसका, डिवेंचर का।